हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सोल्व करेंगे, जो हमारी 1000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 243 से। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर मेंशन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिना देर किए लेते हैं पहला प्रश्न है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो फ्रेंड्स, कौन सा द्वीप है जिसको लेकर के भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद चल रहा है? डेल्फ द्वीप, पम्बन द्वीप, कच्चा तीवु द्वीप या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 243 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चा तीवु द्वीप। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 244, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो पहली बार प्रस्ताव आया था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, उस सदस्य टीम में कितने सदस्य थे? तो 108 सदस्य थे। ठीक है, और ये कब लाया गया था आपको बताना है। 1991 में, 1996, 1978 या 1984? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 244 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 245, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? लैपीज, डोलाइन, स्टेगलेमाइट, युवाल? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 245 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेगलेमाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट जरूर कर लेना है। यजुर्वेद से, अर्थशास्त्र से, अथर्ववेद से या नाट्य शास्त्र से? तो फ्रेंड, जाहिर सी बात है नृत्य यानी कि नाट्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 246 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, दस्त ए कबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, सूडान, जॉर्डन, ईरान? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 247 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। दस्त ए काबिर मरुस्थल ईरान में है। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि दस्त ए काबिर क्या है? तो ये ध्यान रखना आपको, ये मरुस्थल है और ये कहाँ पर है? ईरान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 248, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ शुरू की थी? फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। कब शुरू की थी? 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की थी। अब आपको बताना है कि कहाँ पर शुरू की थी। जयपुर, उदयपुर, अलवर, नागौर? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 248 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 249, पोर्ट ब्लेयर स्थित है छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या उत्तरी अंडमान में? तो फ्रेंड्स, गैस कीजिए अपना आंसर। आई होप आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको थोड़ा मेरे स्पीड तेज लग रही है तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो देखिए 249 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 250, आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई गुजराती भाषा की पुस्तक का शीर्षक क्या था? मोदी का संघर्ष,
गुजरात के संघर्ष में, आपातकालीन इतिहास या आज़ादी की लड़ाई। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 250 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के संघर्ष में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 251, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर बना लेना। तो देखिए, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 251 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 252, किस सागर का तट नहीं है? श्वेत सागर, उस्मान सागर, सारगैसो सागर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 252 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारगैसो सागर का कोई तट नहीं है। फ्रेंड्स ये क्या है? ये इस तरीके से घास की बनी हुई एक प्रवाल भित्ति है जो कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 253, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? मोर, साइबेरियन सारस, गोडावन, कुरंजा। तो फ्रेंड्स 253 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोडावन। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में प्रश्न नंबर 254, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? काला चीन सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर या दक्षिणी चीन सागर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 254 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी चीन सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 255, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 255 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 256, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर, डोबर, बोरिंग, बास्पोरस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 256 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 257, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इम्फाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 257 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्फाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 258, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 258 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 259, किस खनिज को भूकों का सोना भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मैग्नेटाइट, क्वार्ट्ज, फ्लोराइड्स या पाइराइट्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 259 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाइराइट्स। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 260, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 260 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 261, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? क्यूराइल जलधारा, लैब्राडोर जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 261 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा नृत्य है जो भाषण
माइम और युद्ध नृत्य को जोड़ता है? कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 262 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का है ये फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 263। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। क्रिसमस के बच्चे की धारा कौन सी जलधारा को कहा जाता है? हमारे ऑप्शन हैं कैलिफोर्निया जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, अल नीनो जलधारा या पेरू जलधारा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 263 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल नीनो जलधारा। अगला क्वेश्चन 264। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? इसे सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? सदिर के नाम से। तो देखिए कौन सा है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली या मणिपुरी? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 264 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 265। गहरा नीला, सॉरी फ्रेंड थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? सुशीमा जलधारा, क्यूराइल जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 265 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूरोशियो जलधारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 266। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, यानी कि फूल कौन सा है? कमल, रैफलिशिया, कैक्टस, रजनीगंधा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 266 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैफलिशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 267। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? वेनेगुला जलधारा, लेब्राडोर, ब्राजील की धारा या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स 267 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील की धारा गर्म जलधारा है, जबकि वेनेजुएला, लेब्राडोर और हम्बोल्ट ये कैसी हैं? सब शीत जलधाराएं हैं। कैसी? शीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 268। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो हमारे ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 268 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 269। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? मंगल आचरण, थिलाना, बट्टू नृत्य या धरीझाम? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 269 यानी 269 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थिलाना। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको लग भी रहा होगा कि यहाँ के सारे क्वेश्चंस यूनिक हैं। तो आपको क्या करना है, नोट्स बना के चलना है और वीडियो को 2 बार देखोगे तो बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। मैंने इस वीडियो में 80 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 270 लेते हैं। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? गुयान, जापान, इंडोनेशिया या सूरीनाम? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 270 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 271। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 271 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। रेनेल जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को या भारत और
बांग्लादेश को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 272 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड 273 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में या मिस्र में? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 274 का राइट आंसर होगा, फ्रेंड्स क्या होगा बताइए, 274 का होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। सीन नदी फ्रांस में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 275, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 275 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। सॉरी फ्रेंड्स, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है जवाहर टनल जम्मू और कश्मीर में, कृपया से एक बार देख लेना आप, ठीक है, कहाँ पर है इसको आप एक बार देख लेना। इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये अभी थोड़ी मुझको याद आ जाएगा तो आई विल टेल यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 276, यूरेनियम के भंडार किस प्रसिद्ध स्थान, सॉरी फ्रेंड्स, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या झारखंड? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 276 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। फ्रेंड्स क्वेश्चन एकदम अच्छे हैं और क्वेश्चंस का लेवल कैसा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी ज़रूर आपके लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बहरहाल आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके और आपकी मेहनत सफल हो सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 277, एक नट्टू नार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? बताइए किसका करता है? अपना आंसर गैस जरूर करना है, अपना आंसर गैस जरूर करना है। तो देखिए, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी या भरतनाट्यम? तो फ्रेंड्स आई होप आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, ठीक है, आपने अपना आंसर गैस जरूर कर लिया होगा। तो देखिए 277 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। नट्टू नार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? वो करता है फ्रेंड्स भरतनाट्यम का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अभी मुझे याद आ गया, अगला क्वेश्चन था हमारा ये कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल कहाँ है? तो आई होप मेरा जो आंसर था वो ठीक है, जम्मू और कश्मीर में ही है, जहाँ मुझे याद आ रहा था जम्मू और कश्मीर में ही, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। नील नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में या भूमध्य सागर में? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 278 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 279, बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? सीधी, सजापुर, गुना या धार? तो फ्रेंड 279 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सजापुर। सजापुर में लगता है बाबा गरीबनाथ का मेला। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 280 देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस संभाग में लगते हैं? ग्वालियर, नर्मदापुरम, भोपाल या उज्जैन? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 280 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। उज्जैन में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 281, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं?
तो फ्रेंड्स यदि आपको यूफ्रेटस का ध्यान नहीं आ रहा तो टिग्रिस का तो याद आ ही गया होगा। तो देखिए कहाँ पर, इराक, कुवैत, जॉर्डन या ईरान। तो 281 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इराक। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी इराक में बहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 282। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? ग्वालियर, आगरा, नई दिल्ली या अगरतला। नोट कर लेना फ्रेंड्स जरूर। तो देखिए 282 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 283। बोलगा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर या भूमध्य सागर। तो फ्रेंड्स 283 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर में गिरती है बोलगा नदी। अब हमारा क्वेश्चन है 284। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स अभी मैंने पीछे भी आपको बताया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। अब हमारा इसी क्रम में प्रश्न है 285। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इनगुरी, रोगमनस्की, भाखड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 286। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हमारा है 287। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स खून का थक्का किस विटामिन से बनता है? के से। अगर विटामिन के की कमी हो तो खून बहता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इस जो घाव में रक्तस्राव बंद करना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। आधान, उष्मायन, किण्वन या स्कंदन। यानी जो थक्का बनने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो 287 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 288। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 288 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न 289। निम्न में से किसानों का त्योहार कौन सा है? हरेली, नीरता, संज्ञा या घड़िया। तो फ्रेंड 289 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरेली। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 290। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1956, 1953, 1951 या 1948। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 290 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 191। महामृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? रीवा, छतरपुर, सागर या खरगोन। तो फ्रेंड्स 291 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीवा। महामृत्युंजय का मेला रीवा में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 292। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? देखिए फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछे कि जवाई बांध किस नदी पर स्थित है? लूनी नदी पर स्थित है। और लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है, कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है, समा जाती है। कच्छ के रण में ही जंगली गधा पाया जाता है। कौन सा गधा? जंगली गधा। तो देखिए लूनी नदी पर स्थित है जवाई बांध। अब आपको बताना है कि लूनी नदी कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 292 का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी गुजरात, वो सॉरी फ्रेंड्स राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 293। पीताम्बरा देवी की विद्यापीठ मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है? भिंड, रायसेन, सतना या दतिया? तो फ्रेंड 293 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दतिया। पीताम्बरा देवी की विद्यापीठ दतिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 294। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? किरण देसाई, आर के नारायण, रुधंती राय या खुशवंत सिंह? तो फ्रेंड 294 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खुशवंत सिंह है ए ट्रेन टू पाकिस्तान के राइटर। 295 हमारा क्वेश्चन नंबर होगा, बुंदेलखंड की अविवाहित लड़कियां कौन सा पर्व मनाती हैं? मामूलिया, मड़ई, संज्ञा या सरहुल? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 295 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मामूलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 296। वियना शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? डैन्यूब, टाइबर, सतलज या सीन? तो फ्रेंड्स 296 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डैन्यूब। वियना शहर डैन्यूब नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 297। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली? तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी पुदुचेरी में स्थापित। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 298। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राजील, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान? तो फ्रेंड 298 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। सबसे अधिक वर्षा नॉर्वे में होती है। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है, नॉर्वे की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 299। एक नट्टू बार किस नृत्य के गायन का आयोजन? फ्रेंड्स ये क्या हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट वन आंसर, भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 300। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? राइन, विस्टुला, टाइबर या एवान? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 300 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टाइबर। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 301। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब, राइन, सीन या रोन? तो फ्रेंड्स 301 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्ब। हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 302। करगम किस प्रदेश का नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 302 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 303। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? बंगलुरु, मुंबई, कोलकाता या शिमला? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 303 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। भारत में सबसे पहला विद्युतीकरण कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अगला देखते हैं 304। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? आर्कियन चट्टान श्रृंखला, धारवाड़ श्रृंखला, कुदप्पा श्रृंखला या विंध्य श्रृंखला? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 304 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारवाड़ श्रृंखला। धारवाड़ श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है 305। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या झेलम नदी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 305 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर
डी झेलम नदी। जम्मू कश्मीर का उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 306। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी से या त्रियंबकम पहाड़ी से? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 306 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 307। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नृत्य को गौरवान्वित किया है? गौरवान्वित किया है। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या कथकली? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 307 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 308। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? शिवमोगा, मंगलुरु, कारवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहाँ से बहती है? प्रश्न नंबर 308 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलुरु से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 309। दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? बृहत हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सह्याद्री हिमालय या छोटा नागपुर का पठार? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 309 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर के पठार से होता है दामोदर नदी का उद्गम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 310। मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर 18 दिनों तक चलने वाला बरमान का मेला कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर, उज्जैन, सीधी या नरसिंहपुर? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 310 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंहपुर। बरमान का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 311 नंबर का होगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत या लॉजिकल? तो फ्रेंड्स 311 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणना। डिजिटल कंप्यूटर गणना पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 312। पंचमहल निम्न में से किस स्थान पर है? आगरा, बरेली, फतेहपुर सीकरी या अलीगढ़? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 312 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। अगला प्रश्न देखते हैं 313। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? कावेरी, तुंगभद्र, गोदावरी या कृष्णा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 313 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 314। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 157? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 314 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 315। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? यानी कि वह पहला कौन सा क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था? सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी या दादर और नागर हवेली? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 315 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादरा और नागर हवेली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 316। डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? यानी कि डेल्टा का नामकरण किसने किया था? हेरोडोटस, पोलोडोनियस, हिकेटियस, निम्न में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 316 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने डेल्टा का नामकरण किया था। देखिए फ्रेंड्स, डेल्टा वर्ड पकड़िए, डेल्टा और डोटस, हेरोडोटस में डोटस, ठीक है, डेल्टा डोटस इस तरीके से रिलेट कीजिए तो आपको साउंड मैच करता हुआ दिखाई देगा और आसानी से आप याद कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 317। निम्न में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? यानी कि कहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं? नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग या रुद्र प्रयाग?
तो फ्रेंड्स 317 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 318। लेशलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, नागालैंड, केरल, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स 318 का राइट आंसर होगा 318 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। लेशलपतु नागालैंड का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 319। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट या लोहा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 319 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। कोयला को बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 320। कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? 4, 6, 5 या 7। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 322 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 रूपों का, ठीक है, संयोजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 321। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 321 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। सदाबहार वन ब्राजील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई या मैसूर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 322 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। कहाँ पर है? चेन्नई में है। तो फ्रेंड्स इससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में सोल्व। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स यदि आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। आपके किसी भी समस्या का, किसी भी क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का समाधान होगा। और आपको यदि फ्री PDF चाहिए तो मुझको मैसेज कीजिए, आपको फ्री में PDF बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।